कि चूंकि हेमंत सोरेन का सरकार जब से यहाँ पर आया है तब से जमीन का जिस तरह से यहाँ पर लूट और खसोट चल रहा है, यहाँ तक कि सैनिक का जो जमीन है इसमें भी लगभग 4 से 5 एकड़ जमीन गलत ढंग से उसका भी खरीद बिक्री हुआ है, उसका भी आज ईडी जांच हो रहा है। जो लोग भी इसमें गलती किए हैं वो लोग आज जेल पर हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो इनका केवल एक ही जगह नहीं है, आज सिर्फ इन्होंने नाम का रह गया कि हम जल जंगल जमीन का बात करते हैं और हम यहाँ के आदिवासी समाज को हमारे नेतृत्व में जो सरकार चलेगी हम ही उसको न्याय दिलाएंगे। लेकिन इन्होंने न्याय क्या देगा, बल्कि जनजाति समाज को विशेष रूप से इन्होंने ठगने का काम किया है, उन लोगों का जमीन को हथियाने का काम किया है और आज उन लोगों को बेघर करने का काम किया है। साथ ही साथ अगर हम लोग माइनिंग की अगर बात करते हैं तो माइनिंग में भी जिस तरह से आज साहिबगंज में बड़े बड़े पहाड़ों को अवैध ढंग से जो वहां पर उत्खनन हुआ है, और आप लोग सब लोगों को जानकारी होगा कि आज उनके जो उनका विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी हैं, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपया का उन्होंने घोटाला किया है जो अभी जेल में है। और इसका भी सुराग आज कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका भी आज ईडी ने पिछले बार इसका समन जारी किया था, इसको भी उनको पूछताछ करना है। साथ ही साथ हम की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर जहां तक हम लोग प्रशासनिक अगर बात करते हैं तो जब से ये सरकार इस राज्य में बना है तब से अगर सबसे ज्यादा हमारा महिला बहन पर भाई पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। अगर हम बहन की बात करते हैं तो चाहे रूबिका पहाड़िया की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ में दुष्कर्म हुआ और फिर उसको हत्या की गई। चाहे रूपी सोरेन का बात करते हैं, हम लोग रूपा तिर्की की बात करते हैं तो उसके साथ में दुष्कर्म हुआ, फिर उसका हत्या हुआ। उसके बाद फिर रामेश्वर में जो दुमका का क्षेत्र ही है वहां पर भी एक लुक्की मुर्मू थी, उसके साथ में दुष्कर्म हुआ, फिर उसको हत्या की गई। अगर हम लोग जनजाति समाज के हमारे यहाँ पर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे जो भी धंधा पेशा से जुड़े हुए वैसे लोगों का भी अगर हम लोग बात करें तो सुभाष मुंडा की बात करें तो उनकी हत्या की गई। चाहे प्रेम सागर मुंडा जी की बात करें तो उनकी भी हत्या की गई। काल भी एक हत्या हमारा ये मोराबादी जो रॉयल इलाका है उसमें मुकेश साहू जी की हत्या की गई। इस तरह अगर हम लोग देखते हैं तो किसी भी मामले में ये सरकार झारखंड के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, जमीन लूटने के प्रति सबसे आगे है और लुटवाने में भी ये सबसे आगे है। आज हम सब लोग जल जंगल कमी की बात करते हैं। आज हम लोग जो बालू का रेट हम जब पिछले जार की सरकार जब थी तो ये 15,000 रुपया हैबा मिलता था, आज 45,000 रुपया 30,000 रुपया हैबा मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि बालू से भी लोगों ने घी निकालने का काम कर रहे हैं। ये नाम है हेमंत सोरेन सरकार का। आज उन्हीं के जो प्रवक्ता आज बोलते हैं कि हम मतलब बोलते हैं कि हम डराए नहीं तो हम नाराज हुए तो गोल हो जाएगी बिजली। मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह से अगर भपकी देते हैं, इस तरह से जनता को गुमराह करते हैं तो आपका नैतिक अधिकार है कि इस राज्य में जिस तरह से बहन के साथ में अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लूट और खसोट हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर मर्डर हो रहा है, तो अगर आपको सजेस्ट करना है तो आप हेमंत सोरेन सरकार को करिए, आप उनके परिवार को करिए कि जिस तरह से उन्हें नाम कहीं पर तो ये भी हमको पता चला है कि कहीं पर अगर हेमंत सोरेन जी है तो वहाँ पर अपना नाम बदलकर कभी पता उन्होंने रांची लिखता है, कभी दुमका लिखता है, कभी बोकारो लिखता है, तो कभी उनका भाई का नाम है बसंत सोरेन तो भाई का नाम पर लिख देगा बसंत प्रसाद सोरेन। इस तरह नाम का भी लोगों ने चेंज कर करके, गलत पता कर करके और आदिवासी जमीन को, सैकड़ों एकड़ जमीन को इन्होंने लूटने का काम किया, जिसको आज ईडी ने समन जारी किया है, उसको पूछताछ कर रहा है कि भाई इस तरह से आपने अछूत प्रॉपर्टी जो आपने अर्जित किया है, आदिवासी जमीन को इतने बड़ा लूटने का काम किया है, माइनिंग के इतना बड़ा आपने घोटाला किया है, तो निश्चित रूप से अगर उसको नैतिकता होता तो हेमंत सोरेन जी जाके निश्चित रूप से अपना इस्तीफा देके और स्वतंत्र जांच करने के लिए सहयोग करना चाहिए, ताकि जनता दूध का दूध और पानी का पानी होता। और उन्होंने जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, ये जनता के बीच में ये बात आता है। इसलिए आज की प्रेस वार्ता में मैं विशेष रूप से उनकी प्रवक्ता को मैं ये चुनौती देना चाहता हूं कि आप विशेष रूप से उनको आप बताइए और इस तरह से उन्होंने जो लूटने का जो काम किया है उसको इस्तीफा देके और कम से कम ईडी को सहयोग करे, ताकि
झारखंड की जनता और देश की जनता जो इस तरह से बदनामी हो रहा है, इसको निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होगा। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी लोगों को जोहार करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अब आग्रह करना चाहता हूं हमारे महिला मोर्चा के भी